देश के प्रधानमंत्री द्वारा जगह जगह आपको सुनने को मिलते होंगे भाषण विकास के नाम के। अब विकास, कौन से विकास की बात की जाती है पता नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही कहा था गड्ढा मुक्त प्रदेश। देखिए, गड्ढा मुक्त प्रदेश की कहकर और गड्ढा युक्त प्रदेश आपके सामने है। ये ललितपुर का नज़ारा है, जहाँ पर गड्ढे इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि लोगों का चलना दुश्वार हो चुका है। और बारिश थी, बारिश की क्या स्थिति होती है गड्ढों में आपको समझ सकते हैं। अब बारिश थोड़ी थमी है, लेकिन गड्ढों की अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। गड्ढों की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से गड्ढे और लोग कैसे निकल रहे हैं। ये ललितपुर का भी शुरुआत है। हम आपको ललितपुर के अंदर का हाल दिखाएंगे, अलग अलग चौराहों का हाल दिखाएंगे और इस दिलचस्प सफर पर चलिए। हमारे नेताओं की क्या नाकामियां हैं, लोग कितना सहन कर रहे हैं, कितना झेल रहे हैं, कितना विकास किया गया और कितने विकास के झूठे दावे किए गए हैं, सब कुछ हम आपको आज ललितपुर में दिखाएंगे। 3.5 साल हो चुकी है बीजेपी की सरकार बने हुए उत्तर प्रदेश में और 3.5 साल बेमिसाल का नारा भी बहुत कुछ सुना होगा। मियाँ मिट्टू वाली बातें बहुत कुछ जो है कमेंटों में आती हैं। आज हम आपको ललितपुर का हाल दिखाएंगे। लोग भी बोल रहे थे, हम आपको दिखाते हैं ललितपुर का हाल। चलिए आज हमारे साथ, तो आइए चलते हैं और गड्ढे देखते हैं, गड्ढों की स्थिति क्या है ललितपुर के अंदर। हम अपने सहयोगी से कहेंगे साइड से चलें और गड्ढे कैसे हैं ये जरूर दिखाएं लोगों के लिए। जगह जगह इतने गड्ढे हो चुके हैं, चूंकि बारिश में गड्ढे अधिक दिखते हैं। ऐसे में तो रोड देखो उखड़ चुकी है, गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, मोटरसाइकिल चलाने में दिक्कत होती है। और चाहे वो साइड हो चाहे बगल हो, यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि नाले कहाँ पर है, पानी निकासी की स्थिति क्या है और लोग कैसे निकल रहे हैं। देखिए, तो आज हमने ललितपुर के गड्ढों का हाल दिखाने की कोशिश की है। लोग अपने कमेंट भी इसके साथ में रखते जाएं, जो समस्या है, जहाँ जहाँ गड्ढों की समस्या। देखिए, इस प्रकार के गड्ढे हैं, अंधे गड्ढे आपके लिए दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, पत्थर डले हुए हैं, बीच रोड पर पत्थर डले हुए हैं ऐसे। ये आप देख सकते हैं केलुआ चौराहे पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ का नज़ारा देखिए। यहाँ पर पानी भराव बहुत ज़्यादा होता है। 3.5 साल हो चुकी हैं। होर्डिंग्स तो आपको दिखाई दे रही होंगी, बड़े बड़े नेताओं की होर्डिंग्स देखने को मिलेंगी, लेकिन पानी की स्थिति क्या है, गंदगी और जल भराव की स्थिति क्या है, ये आप देख सकते हैं। कैसे लोग निकल रहे हैं, कैसे गड्ढों में झूल रहे हैं लोग। तो नेता लोग हमारे दावे करते थे, विकास की बातें करते थे, विकास की। 3.5 साल में अभी तक रोड नहीं बनवा पाए यहाँ के। और इस रोड के नाम पे कितनी बार रोड पटोर चुके होंगे, कितने दावे किए गए हैं। आपने कई बार मीडिया में इस रोड को वापस कराने को लेकर बाय सुनी होगी, लेकिन नाकामी सबसे ज्यादा है। 3.5 साल की नाकामी है कि इस रोड के पानी निकासी के लिए भी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाए हैं। और आज हमें इस रोड को मजबूरी में फिर से आप लोगों के बीच में दिखा रहे हैं। हमने पिछली बार भी इस चीज को रखा था सामने कि सड़कें बहुत खराब हैं और इस रोड पर कहते हैं मरम्मत के नाम पर कई बार घोटाला हो चुका है। मरम्मत जो कराई जाती है तो कुछ दिन यहाँ पर टिकती है और खराब फिर से रोड हो जाते हैं, गड्ढा युक्त रोड हो जाते हैं। तो लोग कैसे निकल रहे हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पर सहयोग करेंगे। रुकिए, आप हमें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। इतना गड्ढा है, सामने गड्ढे हैं, लोग बड़ी मुश्किल से निकलते हैं और अंधे गड्ढे हैं। देखिए कैसे मोटरसाइकिल दचके देती हैं, ऐसे दचके गल रहे हैं। और इन लोगों को ना तो भराने की कोई कोशिश करता है, चाहे अधिकारी हो या कमिश्नर का दौरा होता है। कमिश्नर खुद स्पेशली आदेशित होता है कि कमिश्नर साहब को ऐसी रास्ता से निकाला जाए जहां गड्ढे कम हो। कम से कम अपने अधिकारियों की नाकामियां तो कम से कम कमिश्नर साहब ना देखें। और उसके बाद कमिश्नर गाड़ी में बैठते हैं, चकोले खाते हुए निकलते हैं और गड्ढों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हैं। ललितपुर के जिलाधिकारी महोदय को भी तो अब शायद फुर्सत नहीं बची है कि वो गड्ढों पर ध्यान दें। और गड्ढे में लोगों की जान लेने पे आपदा है, लगातार एक्सीडेंट से मौत होती है, अनियमितताओं से मौत होती है और चालान किस तरीके से किए गए हैं। लेकिन गड्ढों को रोकने के लिए, इन गड्ढों को भरने के लिए कोई बात नहीं की जाती। बीजेपी के नेताओं के लिए तो इस समय मुंह छुपाने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है कि मुंह पर तौलिया, मास्क, कोरोना चल रहा है तो वो लगाए हुए और लोगों से कम ही मिल रहे हैं, ताकि उनकी नाकामियों का प्रदर्शन लोग ना कर सके, ना बोल सके, ना कह सके। तो इस प्रकार के अंधे गड्ढे आपको दिखाई दे रहे होंगे, गाड़ी किस तरीके से हिचकोले खा रही है। और हम आ चुके हैं ललितपुर में नदी के पास में, वो नदी जहाँ पर जब साइफन लगता है या गेट खुलते हैं तो इस पर पानी होता है। इसको अभी तक ना तो ऊंचा कराने के लिए कुछ कोशिश की गई है,
और अगर कोशिश की गई तो जमीन पर कब दिखेगी, काम कब दिखेगा? कब तक केवल भाषण ही देते रहेंगे, केवल आश्वासन ही देते रहेंगे? 3.5 साल होने को है, अभी तक इस रोड के बारे में क्यों सुध नहीं ली गई, क्यों काम नहीं किया गया? जिस रोड की क्रेडिट यहाँ के स्थानीय सांसद लेते हैं, स्थानीय मंत्री लेते हैं, स्थानीय विधायक लेते हैं, लेकिन उस रोड को लेकर ना तो उस पर थगैया लगाई जाती, मतलब गड्ढे नहीं भरे जाते हैं, और गड्ढे भरे जाते हैं उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। पूर्व जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह के समय पे भी यहाँ पर इस रोड को डाला गया था, और वो पूरी तरीके से कह रहे थे बहुत अच्छा रोड है। उसके बाद एक बारिश भी नहीं झेल पाया, 6 महीने में रोड फिर से गड्ढा युक्त हो गया है। तो आप इस प्रकार की चीजें लगातार इस ललितपुर में इसको आपको देखने को मिल रही है। गड्ढों की स्थिति बस से बदतर हो चुकी है और लोग निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो बीच शहर में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ की स्थिति हम आपको दिखाएं गड्ढों की कैसी है। और यहाँ पर चालान के मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी खुद वाई लूटते हैं कि चालान किए हैं, रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कोरोना काल में किस तरीके से कार्रवाइयाँ की हैं। और यहाँ पर आप स्थिति देखिए, गड्ढों की स्थिति बस से बदतर हो चुकी है। लोग कैसे निकल रहे हैं, कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये अंधे गड्ढे हैं। एक मोटरसाइकिल वाला अगर इसमें निकलता है तो हिचकोले खाता हुआ निकलता है। टैक्सी वालों के लिए दिक्कत हो रही है और चालान हद से ज्यादा चालान के रेट उस समय बढ़ा दिए गए। चालान तो हो रहे हैं लेकिन गड्ढों को लेकर कोई बात नहीं की जाती, ना गड्ढे भरे जा रहे हैं। और इसमें मोटरसाइकिल निकालने में भी दिक्कत होती है, लोग बहुत परेशान है। तो हम सावरकर चौक में यहाँ पर आ चुके हैं और सावरकर चौक तक का हमने आपको यहाँ पर नज़ारा दिखाया है कि गड्ढे किस तरीके से हैं और लोग कैसी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। तो ये ललितपुर के एक रोड की बात थी, ऐसी कई सड़कें हैं जहाँ पर इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर देखिए गड्ढे ऐसे ये गड्ढे हैं। इन गड्ढों की कोई बात नहीं करता है, ना ही यहाँ के स्थानीय पत्रकार गड्ढों पे बोलना चाहते हैं, ना ही लिखना चाहते हैं। क्योंकि गड्ढे केवल उनके लिए नहीं है, यहाँ के चाहे वो नेता हों चाहे स्थानीय लोग हों, सबके लिए समस्या का सामना करना पड़ता है। और आप यहाँ पर देखिए इन गड्ढों की स्थिति बस से बदतर हो चुकी है। मोटरसाइकिल हो, गाड़ी, खुद स्थानीय पुलिस की गाड़ी आपके लिए सामने आ रही है। इन गड्ढों की वजह से कैसे हिचकोले मारती हुई आपके लिए गाड़ी दिखाई दे रही है, पुलिस की गाड़ी है जो चालान करती हुई नजर आती है। लेकिन इन गड्ढे के साथ स्थिति आप देखिए तो लोग गड्ढों से कितने परेशान हैं। इन गड्ढों को लेकर कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है और लोग परेशान हैं। मीडिया का एक धड़ा इस प्रकार की अनियमितताओं को उठाता नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेता दोनों एक है कि पूरी उनकी तरफ कोई प्रेशर ही नहीं रह गया। जनता की कोई समस्या उन्हें सुनने से कोई मतलब नहीं बचा है। और गड्ढे आपके सामने ये ललितपुर की मुख्य सड़क है जहाँ पर गड्ढे बस से बदतर हो चुके हैं। लोग निकलने में बहुत दिक्कत होती है। आपके लाइट सामने दिखाई दे रहा होगा घंटाघर। यहाँ के नेताओं ने तो वोट तो बटेरे हैं गड्ढों के नाम पे, सड़क बनाने के नाम पे, लेकिन अभी तक ना तो सड़क बनी है और ना ही यहाँ के गड्ढे भरे गए हैं। गड्ढे मुक्त प्रदेश की जो बात योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे, उनके विकास की बात जो है वो आपके सामने के किस तरीके से गड्ढे हैं और किस तरीके का यहाँ पर विकास हुआ है। विकास केवल टीवी चैनलों पे दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है और हकीकत कोसों दूर है विकास से।